है मैं आपके साथ मनोज बनू। आम चुनाव की सरगर्मियां तेज हैं और बयानों के तीर से सियासी पार्टियां एक दूसरे को पछाड़ने में लगी हैं। चुनावी फायदे के लिए पार्टियों के बड़े नेता भी कुछ ऐसे मुद्दों को बार बार लोगों के सामने ला रहे हैं जिसकी उम्मीद जनता को भी नहीं रहती। आजकल हिंदू मुसलमान पर सियासी फायदे लेने की जुगत में सभी राजनीतिक पार्टियां लगी हुई हैं। तभी जहन में सवाल उठ रहे हैं कि चुनाव के वक्त हिंदू मुसलमान आखिर बयान इतने मुखर क्यों होने लगते हैं। किस पार्टी को इसके लिए सबसे ज्यादा जिम्मेदार माना जाए, और सबसे बड़ा सवाल है कि आखिर हिंदू मुसलमान करने से जीत के आंकड़े पर कितना फर्क पड़ेगा। इसी मुद्दे पर इंडिया न्यूज की तरफ से एक बड़ा सर्वे किया गया है। लोगों की राय हम आप तक पहुंचाएंगे, लेकिन उसके पहले एक रिपोर्ट हमने तैयार की है। उस रिपोर्ट को देखिए और समझिए। मोदी सबके प्रधान, हिंदू मुसलमान पर क्यों घमासान। सुन लो बीजेपी, आरएसएस, नरेंद्र मोदी, अमित शाह, अब दूसरी हिजरत कभी नहीं होगी इंशाअल्लाह ताला। हम इसी वतन में रहेंगे। चुनावों में हिंदू मुसलमान किसकी राह आसान। प्रधानमंत्री का पूरा प्रचार हिंदू मुस्लिम करके रहा है। सब लोग जानते हैं, सब लोगों ने देखा है, सुना है। सबसे बड़े महासमर में बयानों का ये बवंडर तब उठा जब चुनाव में हिंदू मुसलमान पर छिड़े घमासान के बीच पीएम मोदी का बड़ा बयान सामने आया। विपक्ष को करारा जवाब देते हुए पीएम ने एक इंटरव्यू के दौरान दो टूक कहा कि मैं कभी हिंदू मुसलमान नहीं करूंगा, मेरा संकल्प है। जिस दिन हिंदू मुसलमान करूंगा उस दिन सार्वजनिक जीवन में रहने योग्य नहीं रहूंगा। मैं सरकारी योजनाओं के माध्यम से लाभार्थियों को लाभान्वित कराते समय जाति या धर्म नहीं देखता, मैं सबको बराबर देखता हूं, ये मेरा संकल्प है। लेकिन पीएम मोदी के इस बयान पर मुसलमानों की रहनुमाई का दावा करने वाले एआईएमआईएम अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी बिफर पड़े। उन्होंने सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट पर लिखा, मोदी ने अपने भाषण में मुसलमानों को घुसपैठ किया और ज्यादा बच्चे वाला कहा था। अब वो कह रहे हैं कि मुसलमानों की बात नहीं कर रहे थे। उन्होंने कभी हिंदू मुस्लिम नहीं किया। ये झूठी सफाई देने में इतना वक्त क्यों लग गया। मोदी का सियासी सफर सिर्फ और सिर्फ मुस्लिम विरोधी सियासत पर बना है। इस चुनाव में मोदी और भाजपा ने मुसलमानों के खिलाफ अनगिनत झूठ और बेहिसाब नफरत फैलाई। ओवैसी के साथ ही कांग्रेस ने भी पीएम मोदी के खिलाफ बयानों के बाण तीखे कर दिए। आज कहते हैं कि अगर मैं हिंदू मुस्लिम की राजनीति करता हूं, मुझे सार्वजनिक जीवन में रहना मैं लायक नहीं हूं। बिल्कुल लायक नहीं है। ऐसे प्रधानमंत्री जो गलती भी से भी सच नहीं बोलते। चुनावों में हिंदू मुसलमान पर घमासान छिड़ा तो बीजेपी ने भी इंडी गठबंधन के खिलाफ हथियार की धार तेज कर दी। गृह मंत्री अमित शाह ने कांग्रेस पर मुस्लिम तुष्टीकरण के आरोप मढ़े, साथ ही ममता बनर्जी पर हिंदू मुसलमान की सियासत करने का आरोप मढ़ दिया। मैं आज बताता हूं आप लोगों को, दुर्गा पूजा में आधे दिन की छुट्टी मिलती है क्या? मिलती है? ममता दीदी सरकारी कर्मचारियों को नहीं देती, मगर रमजान में आधे दिन का छुट्टी देती है। ऐसा चल सकता है क्या? जरा जोर से बोलो दीदी, चल सकता है क्या? तो पांचवें चरण की वोटिंग से पहले हिंदू मुसलमान पर सियासी गलियारा तप रहा है। आरोपों के बाण दोनों ओर से चल रहे हैं, लेकिन सवाल उठता है कि क्या हिंदू मुसलमान वाली राजनीति का चुनाव पर असर पड़ेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। चलिए तो इसी मुद्दे पर चर्चा करते हैं। कुछ सवाल हमने लोगों से पूछे हैं और उस पर उनकी राय भी जानने की कोशिश की है, जिससे कम से कम पता चले कि देश के लोग आखिर क्या मानते हैं। सर्वे का पहला सवाल, क्या 2022 के चुनाव में हिंदू मुस्लिम ही सबसे बड़ा मुद्दा बन गया? 54% यानी कि 54% लोगों ने कहा कि हां बन गया है। 44% लोगों ने कहा कि नहीं बना है, और 2% लोग ऐसे थे, उन लोगों ने इसमें से किसी भी विकल्प को नहीं चुना है। चर्चा करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे। सूर्य प्रकाश मैथिल बीजेपी के नेता,
अजय वर्मा कांग्रेस के नेता और संदीप चौधरी राजनीतिक विश्लेषक हमारे साथ मौजूद हैं। सबसे पहले मैं बात करूंगा सूर्य प्रकाश मैथिल साहब से कि मैथिल साहब, लगातार बयान चल रहे हैं, चर्चा इस बात को लेकर चल रही है और देश के प्रधानमंत्री का एक बयान भी आया जिसमें कहते हैं कि मैं ऐसा कर ही नहीं सकता मुस्लिमों के बारे में। आप कैसे देखते हैं 2024 का चुनाव? बाकी तमाम सारे मुद्दे पीछे छूट गए हैं, लेकिन यह चुनाव हिंदू और मुस्लिम पर आकर टिक गया। 54% लोग भी ऐसा मानते हैं। धन्यवाद मनु जी, पहले तो आपको और पूरे देश को भारत माता की जय वंदे मातरम जी। और जैसा कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने बोला, वो 100% सच बोला है कि कभी भी हिंदू मुस्लिम के बीच में भेद नहीं किया, क्योंकि पूर्ववर्ती सरकारों में तो केवल मुस्लिम तुष्टीकरण होता था ना, हज सब्सिडी, कब्रिस्तान और उसके अलावा रोजा इफ्तारी, यही चलता रहता था। जो लोग रोजा नहीं भी रखते थे वो भी रोजा इफ्तारी कराते थे, जो कि इस्लाम के खिलाफ हो। माननीय प्रधानमंत्री जी ने अपनी जितनी भी योजनाएं निकाली, चाहे वो आयुष्मान भारत योजना हो, उसके अंदर हिंदू मुस्लिम का फर्क किए बगैर दिया, चाहे वो प्रधानमंत्री आवास योजना हो, नल से जल हो, चाहे वो प्रधानमंत्री अन्न योजना हो, चाहे उसके अलावा शौचालय, इज्जत घर, ना तो महिलाओं को देख के कि उनका धर्म क्या है इज्जत घर दिया। आप प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना ले लीजिए, रोशनी को दिया, कभी रेशमा को भी दिया। तो प्रधानमंत्री जी ने कभी भी किसी में भी भेद नहीं किया। असल में लड़ाई इस बात की है कि जो लोग अपने आप को स्पेशल सिटीजन ऑफ इंडिया समझते हैं, जो अपने आप को इस देश के अंदर देश के संविधान से ऊपर समझते हैं, देश के कानून में विश्वास नहीं करते हैं, जब उनके ऊपर क्रिमिनल केस आते हैं तो उनको सीआरपीसी चाहिए, लेकिन जब कोई सिविल केस होगा तो वो कहते हैं भैया हमारी तो शरिया के अंदर ये कानून है और हम तो मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के कानून को मानेंगे। यहां परेशानी है। प्रधानमंत्री जी एक देश एक कानून की बात करते हैं, प्रधानमंत्री जी एक देश एक टैक्स की बात करते हैं। एक बात और मनु जी, असलियत में हिंदू मुसलमान किसने किया, हम इस पे आ जाते हैं। ओबीसी आरक्षण के अंदर इन्होंने मुसलमानों को आरक्षण दिया, क्यों भैया, किस लिए दिया, धर्म के आधार पर आरक्षण किसने दिया? मैथिल साहब, शायद ही कोई चुनावी रैली हो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर और भारतीय जनता पार्टी के हर बड़े नेता की, जिसमें पाकिस्तान ना आ रहा हो, जिसमें हिंदू मुस्लिम ना आ रहा हो, और आप इस बात का जिक्र कर रहे हैं कि हमने हिंदू मुस्लिम कभी किया ही नहीं। आपके सवाल का जवाब, आपकी बातों का जवाब हम अजय वर्मा से ले लेते हैं, हमारे साथ मौजूद हैं। वर्मा साहब बताएं। मनोज जी, मित्रों, ऊपर से नीचे तक, छोटे से लेकर बड़े, जितना बड़ा देश है, सुबह बोलो, जोर से बोलो, तेज बोलो, झूठ बोलो, रोज बोलो, सुबह बोलो, शाम बोलो। तो भाई इनका तो कहना ही क्या है, सुबह कुछ कह देंगे, शाम को कुछ बोल देंगे। अब पूरा देश जानता है 2014 से भारत कैसे आजाद हुआ, भारत में इससे पहले कुछ था नहीं, और किस तरह से देश में राजनीति का आधार किस तरह से भारतीय जनता पार्टी के लोग और ये सब लोग करते आ रहे हैं। हम लोग बात करना चाहते हैं विकास की, हम लोग बात करना चाहते हैं मुद्दों की, हम लोग बात करना चाहते हैं कि आखिर प्रज्वल रेवन्ना का राजनयिक पासपोर्ट अब तक क्यों नहीं कैंसिल हुआ। हम लोग बात करना चाहते हैं भारतीय राजनीति में जो सिस्टम गड़बड़ा रहे हैं, जो राष्ट्रीय महिला आयोग है, जो भारत का राष्ट्रीय महिला आयोग है, जिसकी वो शर्मा मैडम है अध्यक्ष, उन्होंने स्वाति मालीवाल के ऊपर तो जरा सा वो एक मैसेज करके संज्ञान में नोटिस भेज दिया, लेकिन कर्नाटक में वो 3000 वीडियो और वो नरेंद्र मोदी जी का दत्तक पुत्र प्रज्वल रेवन्ना, जिसका हाथ पकड़ के इन्होंने कहा, मैंने आपकी उंगली देख ली, आपके पास आऊंगा, थोड़ा सा इंतजार करिए। इस बलात्कारी को उठाइए, से जिताइए और इसके बाद मोदी के हाथ मजबूत होंगे। उस पर उन्होंने कोई नोटिस नहीं भेजा, कोई संज्ञान नहीं लिया। ये तमाम सारे सवाल हैं, ये तमाम सारे सवाल हैं जो चुनावी समर में तैर रहे हैं। वर्मा साहब, मैं आपके पास आऊंगा, बहुत समय आपके पास आऊंगा। एक और सवाल ले लेता हूं, एक और सर्वे का सवाल है वो ले लेता हूं, वो ले लेता हूं। सर्वे का सवाल है, चुनावों के वक्त हिंदू मुस्लिम राजनीति आखिर कर कौन रहा है? 19% लोगों ने कहा कि बीजेपी, 24% लोगों ने कहा कांग्रेस, 8% लोगों ने कहा AIMIM और 5% लोगों ने कहा कि टीएमसी कर रही है। 6% लोगों ने कहा कि जितनी भी जो क्षेत्रीय पार्टियां हैं वो कर रही हैं, और 25% ने कहा इनमें से जितनी भी पार्टियां हैं वो सभी कर रही हैं। 13% लोग इसमें से कुछ भी कहना नहीं चाह रहे। राजनीतिक विश्लेषक इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं संदीप चौधरी। चौधरी साहब, आपका क्या कहना है?
देखिए, जिस तरीके से चुनावी माहौल है और चुनाव में चुनाव जीतने के लिए अपनी अपनी समीकरण सेट करने के लिए इस तरीके के स्टेटमेंट दिए जाते हैं, लेकिन वो ये बिल्ली के गले में घंटी कौन बांधेगा। कोई भी अपने गले में उस चीज को नहीं लेना चाहता कि भाई मैं मुसलमानों के खिलाफ हूँ या मैं हिंदुओं के खिलाफ हूँ। नहीं तो आपको याद होंगी वो चीजें भी कि 15 मिनट के लिए पुलिस हटा लीजिए, हम देख लेंगे क्या कर सकते हैं। और इस तरीके के स्टेटमेंट्स नेताओं के, खासकर इलेक्शन के दौरान, इलेक्शन के माहौल में अक्सर हमें सुनने को मिलता है। 15 सेकंड का किसका स्टेटमेंट आया था जो एमपी है बीजेपी की? मैं महाराष्ट्र की एमपी ने अभी 15 सेकंड का स्टेटमेंट दिया था, उसके बारे में भी जरा बता दीजिए संदीप जी। अगर आप मेरी बात कंप्लीट होने देंगे तो मैं उस बात पे आऊंगा। आपने दिला दिया, अच्छी बात है कि 15 सेकंड की बात हो, 15 मिनट की बात हो, या सनातन को मिटाने की बात हो, या मुसलमानों की बात हो, कोई पार्टी अछूती नहीं है इन चीजों से। अपने अपने समीकरण सेट करने के लिए, अपने कार्यकर्ताओं में जोश भरने के लिए सब लोग जो भी हथियार होता है, ये इनके प्रकरण सभी इस्तेमाल किए जाते हैं। और ये चुनावी दौर है, सभी इस्तेमाल किए जाते हैं और चुनाव में ये सब इस्तेमाल हो भी रहे हैं, राजनीतिक मंचों से हो रहे हैं, चुनावी सभाओं से हो रहे हैं। प्रियंका गांधी ने एक बयान दिया है आज, क्योंकि हमारा सब्जेक्ट भी यही है, टॉपिक भी यही है, चर्चा हम इस बात को लेकर कर रहे हैं। ऐसे में प्रियंका गांधी ने देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर एक बयान दिया है, उस बयान को सुन लीजिए। आज तो ये हद हो गई है कि कल प्रधानमंत्री ने बोला कि मेरे पहले के सारे बयान गलत थे। वो 10 सालों से राजनीति कर रहे हैं धर्म के आधार पर। हर चुनाव को हिंदू मुसलमान बनाते हैं कि नहीं बनाते हैं? बनाते हैं। कल ये कहते हैं कि मैंने कभी ऐसा नहीं किया, कि अगर मैं ऐसा करता हूं तो मैं इस पद को रखने के मैं लायक ही नहीं हूं। तो 10 सालों से क्या कर रहे थे आप? मतलब या तो जो आप पहले कह रहे थे वो झूठ है, या जो आप अभी कह रहे हैं वो झूठ है, क्योंकि पूरा देश देख रहा है। तो ये झूठ फैलाने के अलावा ये कुछ नहीं करते। भाजपा के जितने भी नेता हैं, प्रधानमंत्री से लेकर आपके जो यहाँ के प्रत्याशी हैं, जनता को प्रताड़ित करना, धमकाना, डराना। यहाँ के जो प्रत्याशी हैं वो जमीन छीन रहे हैं जनता की। यही उनका काम है, झूठ फैलाना और जनता की परेशानियों को बढ़ाना। असल में विपक्ष इंतजार कर रहा था कि कहीं ना कहीं बीजेपी के किसी नेता से कोई गलती हो बयान को लेकर। देश के प्रधानमंत्री ने मुस्लिमों को लेकर एक बयान दिया और विपक्ष ने उस बयान को हाथों हाथ लपक लिया। अब हमारा सर्वे का एक और सवाल कि क्या मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति ने देश को नुकसान पहुंचाया है? 64%, 64% लोगों ने कहा कि हाँ नुकसान पहुंचाया। 34% यानी कि 34% लोगों ने कहा कि नुकसान नहीं पहुंचाया, और 2% लोग ऐसे थे, उन लोगों ने इनमें से किसी भी विकल्प को नहीं चुना। हमारे साथ मैथिल साहब मौजूद हैं। मैथिल साहब, आपने हल्की बॉल डाली और विपक्ष ने उस पर छक्का मारने की कोशिश की। वो छक्का लगा या नहीं लगा अभी तक नहीं पता, लेकिन मारने की कोशिश जरूर की। धन्यवाद मनु जी। विपक्ष जब भी छक्का मारने की कोशिश करता है वो लॉन्ग ऑन पे और बाउंड्री पे कैच हो जाता है। पिछले 2014 से अब तक तो यही हुआ है। और दूसरी बात, अभी प्रियंका गांधी जी कह रही थी कि हो रहे हैं, तो क्या जिन्होंने जिस प्रकार से हरियाणा के अंदर किसानों की जमीनों पे कब्जा किया, उन्होंने खुद भी डीएलएफ घोटाला किया था। एक जमीन उन्होंने खरीदी थी जिसमें से कि लोन भी डीएलएफ ने दिया, फिर बाद में वो जमीन भी करोड़ों रुपए में डीएलएफ ने खरीदी। मैथिल साहब एक बात कहूं, तो मैथिल साहब एक बात कहूं, आप जेल नहीं भेज पाए। मुझे पूरी बात करनी। आप जेल नहीं भेज पाए। जिस तरीके से आप गंभीर आरोप लगा रहे हैं, आप जेल नहीं भेज पाए। जेल में अंदर होना चाहिए ना। 8 एकड़ जमीन के लिए, 8 एकड़ जमीन, सुन लीजिए पूरी बात। 8 एकड़ जमीन के लिए झारखंड के मुख्यमंत्री जेल में हैं, लेकिन जिन नेताओं के ऊपर आप आरोप लगा रहे हैं वो जेल में नहीं गए। क्यों नहीं गए? मतलब आप ये कहना चाहते हैं कि यदि इन्वेस्टिगेशन एजेंसियों को नहीं लगता कि दामाद जी को जेल में डालना चाहिए, फिर भी आप चाहते हैं कि दामाद जी को जेल में डाल दें। नहीं तो फिर बाकी के लोग क्यों गए? अगर दामाद जी के ऊपर इतना गंभीर आरोप है, इतना गंभीर आरोप है, प्रियंका गांधी के ऊपर इतना गंभीर आरोप है और आप आरोप लगा रहे हैं,
आप आरोप लगा रहे हैं कि 20 इतना बड़ा सेकंड। भ्रष्टाचार 20 किया है, सेकंड पूरे। उसके बावजूद भी जेल में मुझे क्यों 20 नहीं गए? 8 एकड़ जमीन के लिए झारखंड के मुख्यमंत्री जेल में। मुझे 20 सेकंड पूरे दे दीजिए। उस केस के अंदर अलग है, वो इंडियन आर्मी की जमीन है, वहां पर इंडियन आर्मी ने कंप्लेंट किया था। दूसरी चीज मैं आपको कहना चाहता हूं, हिंदू मुस्लिम की जो बात हो रही है, मैं आपसे पूछता हूं मनु जी, जरा मुझे एक संशोधन बता दीजिए, एक आर्टिकल बता दीजिए जिसके अंदर मुसलमानों को धर्म के आधार पर आरक्षण दिया जा सकता है। मुझे बताइएगा। रेवंत रेड्डी इनके मुख्यमंत्री तेलंगाना के असदुद्दीन ओवैसी के शब्द खड़े होकर इफ्तारी करके कह रहे थे कि भैया किसी भाई के लाल में दम नहीं है कि देश से, हमारे राज्य से मुस्लिम आरक्षण हटा दो। कर्नाटक में इन्होंने ओबीसी के जो आरक्षण पर डाका डाल लिया। जम्मू कश्मीर के अंदर धारा 335 से लगाकर इन्होंने दलितों के आरक्षण पे डाका डाला, वहां पर दलितों को आरक्षण नहीं मिला। ये महतो जब साहब, की सत्ता में क्या मुस्लिमों को इस देश में आरक्षण नहीं मिल रहा है? क्या मुस्लिमों को इस देश में आरक्षण नहीं मिलता है? से यार आपने 17 सेकंड तक इनको बुलवाया, मेरे टाइम आप अजय वर्मा साहब जवाब दे दीजिए। मुझे बताइए ना। अजय वर्मा जी जवाब दीजिए। इनका चुप हो जाए तो मैं बताऊं। देखिए, बोलिए। जब गैर तथ्यों के आधार पर कोई बात, अरे भाई, जब गैर तथ्यात्मक बातें कोई करता है आदमी तो मुझे दुख होता है। प्रियंका गांधी के नाम कोई जमीन ना थी, ना कोई घोटाला है। रावत वाड्रा की अगर कोई बात है तो वाड्रा जी की बात करिए। भाई सुनो यार, मैं आपके बीच में नहीं बोला था भाई। महतो साहब एक बार सुन लेते हैं प्लीज। मैं आपके महतो साहब प्लीज एक बार सुन लेते हैं, एक बार सुन लेते हैं, एक बार बताइए। मैं इन गॉड से समर्थक के बीच, प्रज्वल रेवन्ना के शिष्य के बीच में नहीं बोला था। मैं बोलिए, आप बोलिए। तो मैं ये बताना चाहता हूँ महतो साहब कि प्रियंका संयम गांधी के रखिए, थोड़ा सा खिलाफ, संयम। प्रियंका गांधी के खिलाफ कोई मुकदमा ना था, ना उन्होंने कोई जमीन खरीदी। रॉबर्ट वाड्रा का मामला था तो उनके खिलाफ चल रहा है, वो चलता रहेगा। एक नंबर। दूसरा, फिर बीच में आ गए अपना बीन लेके दूसरा नंबर। कर्नाटक में और तेलंगाना में कोई मुसलमान का तेलंगाना में आरक्षण नहीं था। ये पढ़ ले किताब लेके, अनवांटेड टीडी लेके। ईपीसीई के तहत 4% रिजर्वेशन दिया गया है, जिससे कोई उस मुस्लिम आरक्षण से कोई कनेक्शन नहीं है। खोल के पढ़ लेना मैंने जो कहा है। कर्नाटक का, सुनो भैया, अरे मनु जी भाई, ये जो आपके डिबेट की गरिमा गिर रही है। प्रज्वल रेवन्ना के जड़ छूने वाले सिलसिले हैं। नहीं, अजय वर्मा साहब, मैथिल ये कह रहे हैं, मैथिल साहब ये कह रहे हैं कि आप झूठ बोल रहे हैं। अरे सुन लेने, ये दिखा लेंगे, पूरा देश जानता है। गूगल पे डाल ले संसार के लोग, पता चल जाएगा कौन झूठ बोल रहे हैं। अरे सुनो भाई पहले, अरे भाई ये सुन लो, अभी आपने कहा। चलिए ठीक है, वो चर्चा कर लेंगे। आप दोनों एक दूसरे से शेयर कर लीजिएगा, व्हाट्सएप पे शेयर कर। मित्र तो है ही ना, अरे मित्र तो है ही। हाँ, कर्नाटक की सुन लीजिए। कर्नाटक में जब मुख्यमंत्री इनके थे, वो माइनिंग्स वाले मुख्यमंत्री थे, जो 35,000 करोड़ के माइनिंग घोटाले में हटाया गया, वो आरक्षण उन्होंने दिया था, ना कि हमने दिया था। और वो आरक्षण आज भी इनके सहयोगी हैं, जेडीयू वाले, इन्होंने दिया था। अरे मैं सुन रहा हूं, झूठ बोलते हैं, बेचैन मत हो। मुझे लगता है ये बहस चलती रहेगी। चलिए, इस बहस के बीच में एक महत्वपूर्ण सवाल है, वो मैं आपको सुनवा देता हूं। और महत्वपूर्ण बयान क्या है? वो महत्वपूर्ण बयान देखिए, हिंदू मुस्लिम पर बात हो रही है, आप लोग माइनिंग पर निकल जा रहे हैं, आप लोग आरक्षण पर निकल जा रहे हैं, लेकिन हिंदू मुस्लिम पर जो बातचीत हो रही है, उसी बातचीत में एक और महत्वपूर्ण बयान। और वो बयान क्या है? चुनाव आयोग चुनावी रैलियों में धार्मिक कट्टरता फैलाने वाले बयानों पर एक्शन ले रहा है, ये सवाल है। लेकिन इस सवाल के पहले असम के मुख्यमंत्री ने एक और बयान दिया है। उस बयान को गौर से सुनिए और उसके बाद फिर इस सर्वे के सवाल पर हम जनता की राय लेंगे। सुनिए। जब कांग्रेस लोग हम लोग से पूछते रहा, भाई आपको 400 सीट क्यों चाहिए, तो मेरा दिमाग में लगा इसका जवाब भी होना चाहिए। तो मैंने सुबह कांग्रेसियों को बोला कि भाई देखो, जब हमारा 300 सीट था, हमने राम मंदिर बनाया। अभी हमारा 400 सीट होगा, मथुरा में भी कृष्ण जन्मभूमि बनेगा और ज्ञानव्यापी मस्जिद का जगह में बाबा विश्वनाथ का बड़ा भव्य मंदिर बनेगा। तो अब हमें सीट देते रहिए। और मुगलों ने जितना कारनामा करके गया था, हम लोग सब साफ करते करते चला जाऊंगा। भारत को साफ करने का भी बहुत कुछ बाकी है ना, अभी भी तो काम खाली नहीं हुआ है। यह बयान मैंने इसलिए सुनवाया क्योंकि इसके बाद जो सर्वे का सवाल था वो इससे जुड़ा हुआ है। सवाल क्या है कि क्या चुनाव आयोग चुनावी रैलियों में धार्मिक कट्टरता फैलाने वाले बयानों पर एक्शन ले रहा है? 48% यानी कि 48% लोगों ने कहा हाँ, 44% लोगों ने कहा ना और 8% लोग ऐसे थे
जो उस पर कुछ भी बोलना नहीं चाहते थे। संदीप चौधरी हमारे साथ मौजूद हैं, राजनीतिक विश्लेषक। संदीप साहब क्या कहेंगे? बयान अब भी जारी है, चुनावी सभाओं में जारी है, धार्मिक कट्टरता को लेकर है, 400 सीट किस लिए, असम के मुख्यमंत्री ने कहा, आपकी राय? देखिए, हिमंता बिस्वा शर्मा को जाना जाता है इस तरीके के बयान देने के लिए, लेकिन जहां तक चुनाव आयोग की बात है, चुनाव आयोग एक्शन ले रहा है। लेकिन मुझे ये बात कहने में भी कोई गुरेज नहीं है कि जितनी सख्ती होनी चाहिए या जितने सख्त एक्शन होने चाहिए वो नहीं होते हैं। नेताओं ने इन चीजों को मजाक बना के रखा है और कोई भी कुछ भी बोल करके निकल लेता है। इस टाइम पे इस तरीके के बयान कहीं ना कहीं लोगों की भावनाओं को ठेस पहुंचाते हैं और ये हिंदू मुस्लिम को बढ़ावा देते हैं। और हिंदुस्तान की राजनीति में हिंदू मुस्लिम एक ट्रम्प कार्ड की तरह इस्तेमाल होता है, जिसके नेता और पार्टियां फायदा लगातार उठाती रही हैं और आगे भी उठा रही हैं। ये बड़ा सवाल है। बजय साहब, आपने सुना क्या कहा, लेकिन वही है कि क्या इस तरह के बयान नहीं दिए जा रहे? बयान तो दिए जा रहे हैं और दोनों तरफ से दिए जा रहे हैं। मनोज जी, बहुत अच्छी बात संदीप जी ने कही और ये देश की बात कही जा रही है। 140 करोड़ की बात है ये खाली भाजपा के प्रोपोगंडिस्टों को हटा दीजिए। अब मैं आपके इस लोकप्रिय चैनल से एक अपील करता हूं चुनाव आयोग के सीईसी से और चुनाव आयोग से कि हेमंत विश्व शर्मा के खिलाफ मुकदमा दर्ज होना चाहिए। हमारी कांग्रेस की टीम तो गई है भड़काऊ भाषण और धर्म के आधार पर राजनीति करने के भाषण के खिलाफ। अगर मुख्यमंत्री है तो उन्हें क्या छोड़ दिया जाएगा? राहुल गांधी जी का तो मकान छीन लिया गया था, राहुल गांधी जी की सदस्यता रद्द कर दी गई थी। लेकिन अगर ये डबल दुभाती की राजनीति देश की सरकार में चल रही है, इनको सजा मिल रही है, 150 सीटों से कम आ रहे हैं, ये बौखला गए हैं, इनका देशलाई गैंग है, बौखला गया पूरी तरह से। इसलिए हार के डर से बचने के लिए ये भड़काऊ बयान हिंदू मुस्लिम पाकिस्तान हिंदुस्तान कब्रिस्तान शमशान पीओके उसी पर उतर आए। 2014 का जो इनकी बिल्डिंग और बैटिंग का तरीका था उसमें लेकर ऊपर से नीचे तक, छोट भैये से लेकर प्रधानमंत्री तक सब शामिल है। तेज बोलो, जोर से बोलो, सुबह बोलो, शाम बोलो। आपका बड़ा फेवरेट डायलॉग है ये, हर चुनावी सभा में आप इसको इस्तेमाल करते हैं, हर टीवी डिबेट में भी आप बोलते हैं। सर्वे का एक और सवाल है, उसको भी हम ले लेते हैं। सर्वे का सवाल है कि मतदान करते वक्त सांसद के चयन में आप किस बात को सबसे ज्यादा अहमियत देते हैं? 74% यानी कि 74% लोगों ने कहा व्यक्तित्व और काम को लेकर, 7% लोगों ने कहा जाति और धर्म को लेकर, 12% लोग ऐसे थे जो सियासी पार्टी की बात कर रहे थे और 7% लोग इस पर कुछ भी कहना नहीं चाह रहे थे। मैदिल साहब, आपका जवाब। चौदह में भी दिखाया और 2019 में भी दिखाया। आपने जो सर्वे किया वो सर्वे बहुत अच्छा है और मैं ये मानता हूं कि इसमें थोड़ा सा और करेक्शन आएगा। और रही बात जहां तक अभी ये बोल रहे थे ना, इनका एक जो पैट डायलॉग है, जोर से बोलो, तेज बोलो, मैं इनको बताना चाहता हूं, हिंदुओं की पीठ में छुरा भोंको, ओबीसी का आरक्षण मुसलमानों को दो, SC/ST का आरक्षण मुसलमानों को दो, उसके अलावा 4% आरक्षण संविधान को ताक पे रखे मुसलमानों को दो, देश के अंदर संस्थानों का पहला अधिकार मुसलमानों का है। कुलदीप सेंगर की विचारधारा के लोग अजय वोट दे के समर्थक ब्रजभूषण की विचारधारा, स्वामी चिन्मयानंद के चेले और आशाराम बापू के चरण चुंबक करने और उनके साथ डांस करने वाले लोगों की बात को मैं बात ही नहीं मानता। चौधरी साहब, कांग्रेस सफाई देते देते थक गई है कि भैया हमने आरक्षण खत्म करने की बात कब की, हमने मुस्लिमों को आरक्षण देने की बात कब की, लेकिन बीजेपी अभी भी अपनी बात पर टिकी हुई। जिस तरीके से राजनीति हो रही है और जिस तरीके से एनडीए अलायंस है, तो कहीं न कहीं कांग्रेस पार्टी को अपनी जीत ले रहा है। कांग्रेस पार्टी अपनी बात से अपनी जो बात रखनी चाहिए अपने मुद्दों। आपकी आवाज साफ नहीं आ रही। अजय वर्मा आप बताएं। देखिए, मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ, चुनाव तक इनको और खुश हो लेने दीजिए। जो चीज हम करते ही नहीं है, जो चीज हम कहते ही नहीं है, लॉजिकल बात, इनका तो उद्देश्य ये है केवल नफरत फैलाओ, देश को बांटो, सोशल फैब्रिक खत्म करो, हिंदू मुस्लिम सबका साथ सबका विकास नहीं है। इनका नारा है असली सबका साथ सबका विनाश और भाजपा का विकास। देखिए, झारखंड में सोरेन से सोरेन को बिड़वा दिया, हरियाणा महाराष्ट्र में ठाकरे से ठाकरे को बिड़वा दिया, बिहार में आपने पासवान से पासवान को बिड़वा दिया।
तो इनका उद्देश्य ये है कि केवल बांटो, देश में राजनीति करो। मेहता साहब, ये बड़ा आरोप आपके ऊपर हर बार लगाते हैं कि बांटो और राज करो। तो जो गोरे अंग्रेज थे, जब ईस्ट इंडिया कंपनी थी तो ये काम वो करते थे, अब ये काले अंग्रेज कर रहे हैं। मेहता साहब, आपके ऊपर ये हर बार आरोप लगाते हैं कि बांटो और राज करो अंग्रेजों की नीति थी, वो नीति इन लोगों ने अपना ली है। मैं आपसे पूछता हूं मनोज जी, कि देश के संसाधनों पर पहला अधिकतम मुसलमानों का है, ये क्या? आपकी आवाज साफ नहीं आ रही मेहता साहब। कुल मिलाकर ये विषय इसलिए भी था क्योंकि अब जो चुनावी सभाएं हो रही हैं, वो चुनावी सभाएं लगातार इस बात को लेकर है कि हिंदू मुस्लिम के इर्द गिर्द घूम रहा है। हमारे साथ कांग्रेस के नेता अजय वर्मा बने हुए हैं, हमारे साथ बीजेपी के नेता मेहता साहब बने हुए हैं। विस्तार से चर्चा करेंगे क्योंकि एक और बड़ा टॉपिक है